हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है सेशन नंबर 3 सेल्फ मोटिवेशन आपके चैप्टर नंबर 2 का। तो हमने पिछले सेशन में ना एक क्वेश्चन छोड़ा था, होमवर्क क्वेश्चन, तो उसका आंसर देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 था वो, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़। इंटरेस्ट और एबिलिटी के बीच का क्या डिफरेंस है। तो ऑप्शन ए है, इंटरेस्ट आर थिंग्स यू लाइक टू डू, एबिलिटीज़ आर टास्क यू कैन परफॉर्म प्रोफिशिएंटली। इंटरेस्ट वो चीज़ें होती है जो कि आपको करना पसंद है, और एबिलिटी वो टास्क होते हैं जो कि आप प्रोफिशिएंटली कर पाते हो, मतलब बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हो, कॉन्फिडेंटली और एक्यूरेटली कर पाते हो, दैट इज़ प्रोफिशिएंसी। ठीक है। ऑप्शन बी इज इंटरेस्ट आर ऑलवेज रिलेटेड टू हॉबीज, एबिलिटीज़ आर ऑलवेज रिलेटेड टू जॉब्स। इंटरेस्ट जो है वो हमेशा आपकी हॉबीज़ से रिलेटेड होता है, और एबिलिटीज़ जो है वो आपकी हमेशा जॉब से रिलेटेड होता है। ऑप्शन सी है, इंटरेस्ट आर नेचुरल टैलेंट्स, एबिलिटीज़ आर ओनली एक्वायर्ड स्किल्स। इंटरेस्ट जो है ये आपका एक नेचुरल टैलेंट होता है जो आपके अंदर ही होता है। एबिलिटी जो होता है ये आपका एक्वायर्ड स्किल होती है जो कि आपने धीरे धीरे करके सीखी होती है। ऑप्शन डी जो है वो है, इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज मीन द सेम थिंग। इंटरेस्ट और एबिलिटी दोनों सेम चीज़ें हैं। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए। देखो, इंटरेस्ट वो चीज़ें होती हैं जो चीज़ें हमें करना पसंद है, और एबिलिटीज़ वो चीज़ें होती है जिसमें हम प्रोफिशिएंट होते हैं। ऑप्शन बी, सी और डी इसलिए नहीं है क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, इंटरेस्ट जो है वो हमेशा हॉबीज से रिलेटेड होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हॉबीज से ही रिलेटेड हो, क्योंकि आपको किसी भी चीज़ में कहीं भी कभी भी इंटरेस्ट आ सकता है कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, तो कभी भी किसी भी चीज़ पे आपको इंटरेस्ट आ सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी हॉबी ही हो। एबिलिटीज़ आर ऑलवेज रिलेटेड टू जॉब्स, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी है कि आपकी एबिलिटी जो है वो आपके जॉब से रिलेटेड हो। ठीक है। ऑप्शन सी है, इंटरेस्ट आर नेचुरल टैलेंट्स। ऑप्शन सी ये बोल रहा था कि जो इंटरेस्ट है ये आपका नेचुरल टैलेंट होता है। हमने पढ़ा था कि इंटरेस्ट जो होता है ना, ये आपका नेचुरल भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है, और यहाँ पे ये एबिलिटी को एक्वायर्ड बोल रहा है। ऑप्शन डी ये बोल रहा था कि ये दोनों चीज़ें सेम है। ऐसा भी नहीं है कि ये दोनों चीज़ें सेम है। ठीक है। तो इसलिए बी, सी, डी जो है ये हमारा आंसर नहीं था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 3 सेल्फ मोटिवेशन। लेकिन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी क्लिक कर देना, ताकि आगे आने वाले जितनी भी वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट से आ जाए। और साथ ही साथ ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है। सेल्फ मोटिवेशन को जानने से पहले हम एक स्टोरी सुनेंगे। ठीक है। स्टोरी है कि एक कछुआ है और एक खरगोश है। ठीक है। और आपने ये स्टोरी सुनी भी होगी। ठीक है। इस स्टोरी में क्या होता है कि कछुआ और खरगोश की रेस होती है, और लास्ट में कौन जीतता है? कछुआ जीतता है। कछुआ क्यों जीतता है? क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है। वो अपने आप को वो नहीं सोच रहा है कि मैं स्लो हूँ तो मैं हार जाऊँगा, वो बड़ा है तो मुझसे जीत जाएगा, मैं कोशिश ही नहीं करता हूँ। वो कोशिश करता रहता है, कंसिस्टेंटली कोशिश करता रहता है डीमोटिवेट हुए बिना, और फिर लास्ट में वो जीत जाता है। मतलब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, चाहे आपकी अंदर की एबिलिटी सामने वाले से कितनी ही कम क्यों ना हो, आपको कोशिश करते रहना चाहिए। राइट। एट लास्ट ऐसा हो सकता है कि आप जीत जाओ। राइट। सो देखो, सेल्फ मोटिवेशन एग्जैक्टली होता क्या है, ये अपने अंदर की एक फोर्स होती है। ठीक है। ऐसी फोर्स जो कि हमें कुछ चीज़ करने के लिए फोर्स करती है। ठीक है, कि हम ये चीज़ करें, और वो चीज़ जो हम कर रहे हैं ना, वो हम बिना किसी के बोले या फिर बिना किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस हुए करते हैं। अब जैसे हमें यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि नेहा स्कूल के बाद बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करती है, ताकि वो अपने मतलब एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करे और उसे अपना ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। दूसरा एग्जाम्पल जो है उसमें रेखा जो है वो 5 बजे उठती है और अपने डांस क्लासेस में जाती है, और फिर घर आती है, अपना होमवर्क कंप्लीट करती है, और ये सब बिना किसी के कहे करती है। ठीक है। किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है उसे कि तुम ये करो। ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों एग्जाम्पल क्या है, सेल्फ मोटिवेशन के एग्जाम्पल है। हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई इन्हें बोल नहीं रहा है कि तुम ये करो, तुम पढ़ो अपने स्कूल के बाद, या फिर तुम सुबह सुबह उठो और डांस क्लासेस के लिए जाओ, अपना होमवर्क खुद करो। कोई फोर्स नहीं कर रहा है। मोस्टली बच्चों के साथ क्या होता है, उनके मम्मी पापा आते हैं, उन्हें बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तब जाके हम पढ़ते हैं।
लेकिन जो सेल्फ मोटिवेटेड होता है उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, वो खुद ब खुद करना स्टार्ट कर देता है। तो इन दोनों एग्जाम्पल से हमें क्या पता चलता है कि अलग अलग लोगों का अपना अलग अलग मोटिवेशन हो सकता है अलग अलग टाइम पे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इंटरनल मोटिवेशन और एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन में हम वो चीज़ें करते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है, हमें हेल्दी फील होता है, हमें अच्छा फील होता है। अब जैसे आपके स्कूल में एनुअल डे फंक्शन है और वहाँ पे आप कुछ भी परफॉर्म कर रहे हो, लाइक आप कोई नई चीज़ कर रहे हो या फिर आप कुछ डांस कर रहे हो, सिंगिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको अंदर से अच्छा फील हो रहा है इसलिए आप कर रहे हो। यहाँ पे आप इसलिए नहीं कर रहे हो कि आपको कोई अवार्ड मिलेगा या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, अपने अंदर की खुशी के लिए कर रहे हो। अब दूसरा हमारा टाइप आता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन में ना हम किसी से रिस्पेक्ट मिल रही है तो हम इसके लिए कर रहे होते हैं कुछ, ये रिकॉग्निशन के लिए कर रहे होते हैं कि हमें लोग पहचानेंगे उसके लिए, या फिर अप्रिशिएशन के लिए कि लोग हमारे लिए तालियां बजाएंगे, हमें अप्रिशिएट करेंगे उसके लिए। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन में हम कुछ बाहरी चीज़ों के लिए, कुछ बाहरी रिवॉर्ड्स के लिए मोटिवेट होते हैं, काम करते हैं। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, सुरेश ने 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट किया और एक प्राइज़ उसे मिला। तो यहाँ पे ये जो प्राइज़ है इसने सुरेश को मोटिवेट किया कि वो सुबह उठ के रोज़ प्रैक्टिस करे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक रिवॉर्ड के लिए क्या कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, राइट। तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाएगा। सो आई होप आपको इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट आता है क्वालिटीज़ ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल। जो लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं उनके अंदर की क्या क्या क्वालिटीज़ होती है। तो वो लोग ना जानते हैं कि उन्हें एग्जैक्टली अपनी लाइफ में क्या करना है, वो लोग फोकस्ड होते हैं, उन्हें पता होता है कि एग्जैक्टली उनकी लाइफ में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ नहीं है, और वो अपनी ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के टूवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वालिटीज़ है ये सेल्फ मोटिवेटेड पीपल के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दो रियल एग्जाम्पल्स बताए हैं। जैसे कि यहाँ पे है महाशय धर्मपाल गुलाटी, जो कि फाउंडर थे MDH महाशयन दी हट्टी के। तो स्टार्टिंग में उनकी बहुत छोटी सी शॉप थी करोल बाग में, लेकिन उनके फोकस, डेडिकेशन और क्लियर आइडिया की वजह से उन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी बिल्ड की MDA, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में, और साथ ही साथ पूरी दुनिया में उनका एक बहुत अच्छा रेपुटेशन भी है। दूसरा एग्जाम्पल है मिस्टर E श्रीधरन का, जो कि फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के। ये बहुत ही ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन थे और एनर्जेटिक पर्सन थे। तो उन्होंने अपनी टीम को हार्डवर्क करने के लिए मोटिवेट किया और रिजल्ट को अचीव करने के लिए मोटिवेट किया। अब देखो, हमें सेल्फ मोटिवेशन समझ आ गया, हमने दो टाइप्स के मोटिवेशन भी पढ़ लिए, हमने क्वालिटीज़ भी पढ़ ली। अब हमें ये पता करना ज़रूरी है कि किस तरीके से हम सेल्फ मोटिवेशन बिल्ड कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर सेल्फ मोटिवेशन नहीं है तो हम किस तरीके से इसे बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 4 स्टेप्स पढ़ेंगे जिनके थ्रू हम सेल्फ मोटिवेशन बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ। आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको पहचानो, ठीक है। तो हमने सेशन नंबर 2 में, सेल्फ अवेयरनेस वाले सेशन में, ये पढ़ा था कि हम अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस जानते हैं, ठीक है। तो वही सेम चीज़ हमें यहाँ पे करनी है स्टेप नंबर 1 में, कि हमें जानना है कि एग्जैक्टली मेरी क्या वीकनेस है, मेरी स्ट्रेंथ है, ठीक है, मुझे क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद है, वो चीज़, ठीक है। सेकंड स्टेप है सेट एंड फोकस ऑन योर गोल्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपने गोल्स जानने हैं। हमें ये देखना है कि एग्जैक्टली मेरा क्या गोल है, मुझे क्या अचीव करना है लाइफ में। तो उस गोल को सेट करना है और अपनी पूरी एनर्जी लगा देनी है उस गोल को अचीव करने में, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप क्या है कि उस गोल को तो हमने देख लिया कि एग्जैक्टली मेरा गोल क्या है, सेट कर लिया मैंने गोल, लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए मेरे पास एक मास्टर प्लान होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपको फर्स्ट आना है अपनी क्लास में, तो आपके पास एक मास्टर प्लान होना चाहिए कि मुझे 1-2 महीने पहले ही अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, मुझे सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स करने हैं, मुझे रिवीजन करना है, ठीक है, मुझे प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। तो ये सारा क्या है, ये एक मास्टर प्लान है, ठीक है। और उस प्लान के थ्रू क्या कर पाओगे, आप फर्स्ट आ पाओगे, अपना गोल को अचीव कर पाओगे। फोर्थ स्टेप है स्टे लॉयल टू योर गोल्स। आपके जो गोल्स हैं उसके टूवर्ड्स आपकी लॉयल्टी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, न्यू ईयर पे सब ये करते हैं कि अपने गोल सेट करते हैं कि इस साल मैं ये करूँगी, इस साल वो करूँगी, इस साल ये करूँगी, लेकिन स्टार्टिंग में तो कंसिस्टेंसी रहती है, ठीक है। धीरे धीरे करके क्या होता है कि कंसिस्टेंसी ख़त्म हो जाती है ना, और फिर
हमारे गोल जो है वो अचीव हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमारे गोल के टूवर्ड्स हमारी लॉयल्टी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो इन 4 स्टेप्स के थ्रू हम अपना सेल्फ मोटिवेशन बिल्ड कर सकते हैं। सो यहाँ पे फाइनली हमारा सेशन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट मेक्स यू कंप्लीट वर्क और स्टडीज विदाउट अदर चीयरिंग यू। ऑप्शन ए इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑप्शन बी इज कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी इज सेल्फ मोटिवेशन एंड ऑप्शन डी इज सेल्फ एस्टीम। सो देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप अपना काम और स्टडीज़ जो है कंप्लीट कर पाते हो बिना किसी के चीयर किए हुए। तो देखो ऑप्शन ए बोल रहा है कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इस वजह से आप कर पाते हो। ऑप्शन बी है कम्युनिकेशन की वजह से। ऑप्शन सी बोल रहा है कि आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन है, इसकी वजह से। ऑप्शन डी बोला है सेल्फ एस्टीम की वजह से। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सेल्फ मोटिवेशन। तो हमने पढ़ा है कि सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है, बिना किसी के कहे हम कुछ काम कर रहे हैं, दैट इज सेल्फ मोटिवेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। ऑप्शन ए इज इंटरनल, ऑप्शन बी इज इंटरमीडिएट, ऑप्शन सी इज एक्सटर्नल एंड ऑप्शन डी इज एक्सटेंसिव। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो टाइप्स ऑफ मोटिवेशन में आता है। तो हमने 2 तरह के मोटिवेशन के टाइप पढ़े थे। एक में क्या था कि हम इसलिए कुछ चीज़ें कर रहे थे क्योंकि हमें उन चीज़ों से खुशी मिल रही थी। दूसरा क्या था, हम रिवॉर्ड के लिए कर रहे थे, रिवॉर्ड से इन्फ्लुएंस होके कुछ काम कर रहे थे। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन ए एंड सी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होता है कि हम वो चीज़ इसलिए कर रहे होते हैं कि हमें खुशी मिल रही होती है। ऑप्शन सी एक्सटर्नल में क्या है कि हम वो चीज़ इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हमें एक रिवॉर्ड मिल रहा होता है, रिकॉग्निशन हो सकता है, एप्रिशिएशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है रवि वर्क्स हार्ड टू गेट द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज दिस। ऑप्शन ए इज इंटरनल, ऑप्शन बी इज एक्सटर्नल, ऑप्शन सी इज बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंड ऑप्शन डी इज नॉट एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ मोटिवेशन। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रवि जो है बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करता है बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड जीतने के लिए साल के एंड में। ये किस टाइप की मोटिवेशन है? सो ऑप्शन ए है इंटरनल, बी है एक्सटर्नल एंड ऑप्शन सी है दोनों, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों। ऑप्शन डी है कि कोई भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ मोटिवेशन इसमें से नहीं है। सो इस क्वेश्चन को हम होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसका क्या आंसर है। सो यहाँ पे हमारा जो सेशन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये सेशन नंबर 3 है अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक में कुछ भी प्रॉब्लम है, टाइम स्टैम्प के साथ या फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक को मेंशन करके कमेंट कर देना, तो मैं आपको कमेंट्स में ही अच्छे से समझा दूंगी और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक अलग से शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगी, ठीक है। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग।